अमित ऑटो चलाता था। एक दिन बहुत काम होने की वजह से रात के 12 बज गए थे। अमित घर वापस जा रहा था, तभी रास्ते में अमित को एक सुंदर लड़की दिखाई दी। रुको रुको भैया। अरे मैडम, आप इतनी रात इस सुनसान जंगल में? भैया, इस जगह में किसी को जानती नहीं हूँ, यहाँ पर मैं नई हूँ। अमित को पर्ची देते हुए बोली कि मुझे इस एड्रेस पे जाना है, और वह ऑटो में बैठ गई। अमित ऑटो चला रहा था, तभी उसका ध्यान ऑटो के मिरर में गया। शीशे में रूपा का असली चेहरा दिख रहा। रूपा एक चुड़ैल थी। हे भगवान, ये क्या मुसीबत आ गई। ये तो एक चुड़ैल है। भगवान मेरी रक्षा करे, प्लीज भगवान मुझे बचा देना। भैया बस ऑटो रोक दो, मुझे यहीं तक जाना है। अमित बिना पैसे लिए डर के मारे ऑटो को तेजी से चलाकर अपने घर चला जाता है। वह बिना खाए पिए सो गया। जब सुबह उठता है तो उसकी बीवी बोलती है, क्या बात है, कोई भूत देख लिया? तुम्हें कैसे पता? अरे मैं तो मजाक कर रही हूँ। आप सीधे आए और कुछ बिना बोले ही बिना खाना खाए सो गए। अमित ने बोला, मुझे कुछ याद नहीं है। अमित और कमला बातें कर ही रहे थे, तभी रूपा दरवाजा खटखटाती है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? रूपा को देख अमित के पसीने छूट जाते हैं। कमला बोली, आइए, मैं इस मोहल्ले में नहीं हूँ। भैया कल पैसे बिना लिए ही चले गए, पैसे देने आई हूँ। रूपा पैसे दे के जाती है, तभी कमला बोलती है, क्या बात है, इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? की तबीयत तो ठीक है ना? उस लड़की से दूर ही रहना। अमित ये बोल के काम पे चला जाता है और कमला रूपा से मिलने चली जाती है। बोलती है कि कुछ काम हो तो मुझे बताना, तुम यहाँ नहीं हो, कुछ व्यवस्था करनी हो तो मैं करवा दूंगी। कमला को रूपा के घर से अजीब सी गंध आ रही थी और वह वहाँ से आ जाती है। रात को अमित और कमला सो रहे होते हैं, तभी कमला को डरावनी सी आवाजें आती है। वो उठकर खिड़की से देखती है। वो रूपा को चुड़ैल बनते हुए देखती है। कमला अमित को उठाती है और फिर, सुनो जी, रूपा तो चुड़ैल है। हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तुम्हें दूर रहने के लिए कहा था। अमित कमला को बोलता है, सो जाओ अभी तो। सुबह अमित गांव के सरदार से बात करने जाता है। सरदार पूछता है, क्या बात है, इतने डरे हुए लग रहे हो? यहाँ अपने मोहल्ले में एक चुड़ैल है। कोई चुड़ैल भी होती है क्या? सरदार के पास अमित का दोस्त सुमित भी खड़ा था। रात को मेरी बीवी और मैंने दोनों ने चुड़ैल को देखा है। सरदार वहाँ से चला जाता है और सुमित बोलता है कि अपने मोहल्ले में एक बहुत खूबसूरत लड़की आई है। सुमित, तुम उससे दूर ही रहना, वो एक चुड़ैल है। तुम भी अजीब बातें करती हो। इतनी खूबसूरत लड़की कोई चुड़ैल हो सकती है? लेकिन तुम उससे दूर ही रहना। और अमित अपने घर आ जाता है। रास्ते में सरदार को रूपा मिलती है। सरदार बोलता है, अच्छा तुम ही इस मोहल्ले में आई हो? रूपा बोलती है, हाँ, रात को आप मेरे यहाँ खाने पे आना। सरदार बोलता है, हाँ क्यों नहीं। रात को सरदार रूपा के घर जा रहा था, तभी कमला ने उसको खिड़की से देखा। का सरदार रूपा के घर क्यों जा रहा है? सरदार जैसे ही रूपा के घर गया, रूपा चुड़ैल बन गई। और सरदार बोला, चुड़ैल? अमित सही बोल रहा था, तुम तो चुड़ैल हो। और रूपा तेज तेज हंसने लगी और उस पे झपटा मार दिया। उसको मार के उसका खून पी लिया। मोहल्ले में सब जगह बात फैल गई कि सरदार मर गया। सिर्फ अमित और कमला को ही पता था कि सरदार कैसे मरा। इसलिए कमला और अमित ने अपना मोहल्ला छोड़ने की सोची। अमित बोला, मैं आज ही पैसों का इंतजाम करके अपन यहाँ से चले जाएंगे। और अमित काम पे चला जाता है। थोड़ी देर में रूपा कमला के पास आती है। क्या चीनी मिलेगी? कमला उसको देखकर काफी घबरा जाती है। बोला, हाँ क्यों नहीं। वो चीनी लाकर उसको देती है और रूपा चीनी लेकर चली जाती है। रात को अमित को काफी देर हो गई थी, तो उसने रास्ते में अपने दोस्त सुमित को देखा और उसके साथ रूपा भी थी। अमित ने ऑटो साइड में रोकी और उन दोनों के पीछे पीछे जाने लगा और उन दोनों की बातें सुनने लगा। सुमित बोलता है, तुम बहुत सुंदर हो। रूपा बोलती है, अच्छा मैं बहुत सुंदर हूँ? तभी वह चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, अब बताओ मैं सुंदर हूँ? सुमित उसको देख कर घबरा जाता है। तभी रूपा ने उसकी गर्दन पर वार किया और उसका खून पीने लग गई। और अमित ये सब दूर से देख रहा था और जल्दी से ऑटो लेकर अपने घर आ गया और कमला को सारी बात बता दी। अमित कमला को बोलता है कि इस मोहल्ले में कोई जिंदा नहीं बचेगा। तभी कमला बोलती है कि मैं एक बाबा को जानती हूँ, सुबह अपन उसके पास चलेंगे। सुबह होते ही दोनों बाबा के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। बाबा बोले, जैसा जैसा मैं बोलता हूँ वैसा वैसा करना, और ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। बाबा ने बोला कि तुम लकड़ियाँ इकट्ठी करके रखना और रात होते ही मैं वहाँ आ जाऊँगा। रात होते ही बाबा अमित के यहाँ आए और जो भी पूजा का सामान था आगे रख दिया और पूजा स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर के बाद पूजा करने से रूपा वहाँ और बाबा को बोलती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। और वह बाबा पर झपटा मारने वाली थी, तभी बाबा ने अमित को बोला कि इन लकड़ियों पे आग लगा दो। अमित ने जल्दी से उन लकड़ियों पे आग लगा दी। उसके बाद बाबा ने मंत्र चालू कर दिया और रूपा को उस आग में फेंक दिया। उसके बाद रूपा की चीखों की आवाज आने लगी। अमित और कमला खुशी से अपने मोहल्ले में रहने लगे।